हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं बुधनी में हूं। तो नर्मदा परिक्रमा के तहत हम इस रास्ते से बुधनी वाले मेन रोड से होकर के निकल रहे थे शाहगंज की तरफ, बांद्रा भान की तरफ। तो बुधनी मेन रोड पर ही हमको एक मकान था, उन्होंने रोक लिया। तो दोस्तों, कल रात को हमने यहाँ स्टे किया। हमारी भोजन प्रसादी, चाय व्यवस्था, नहाने धोने की सारी व्यवस्था यहाँ थी। तो इस समय 27 जनवरी है। तो दोस्तों, 27 जनवरी को इस समय हम अब यहाँ से सुबह इस समय 6:30 बज रहे हैं और अभी भी अंधेरा है। तो अभी अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचेंगे। नर्मदे हार। ये रोड था, इस रोड से हम आए थे। तो ये सामने मकान है, इस मकान में हमको आज रुकने के लिए बोला गया था। तो अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सभी नर्मदा परिक्रमा वासी तैयार हैं अपनी यात्रा पर चलने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम बुधनी शहर को हमने पार कर लिया है और अब हम यहाँ से बांद्रा भान की तरफ जा रहे हैं। और बांद्रा भान अभी हमें मालूम तो नहीं है कितने किलोमीटर है। हाँ, यहाँ से सागंज करीब 20 किलोमीटर है। तो देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। सागंज, आज हमें सागंज पहुँचना चाहिए। तो सागंज पहुँचते हैं। कारण ये है कि मेरे साथ कुछ मेरे मिलने वाले हैं, तो उनके साथ चलना पड़ रहा है। तो इसलिए हम कम चल पा रहे हैं, नहीं तो मैं 30-40 किलोमीटर एक दिन में निकाल देता हूँ। तो चलते हैं और इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हार। ये सभी परिक्रमावासी सुबह सुबह ठंड में आगे बढ़ते हुए, ये बुधनी की पहाड़ियाँ, इस पहाड़ी के पीछे से होकर के ही तो ये इधर से ट्रेनें निकलती हैं। और इधर घाट सेक्शन है। घाट सेक्शन बहुत ज़बरदस्त घाट सेक्शन है। जब ट्रेनें घाट से होकर के, टनल से होकर के निकलती हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। हम बुधनी से लगभग निकल चुके हैं और एक आगे हाईवे आता है इंदौर भोपाल। उस हाईवे से पहले ये एक नदी पड़ती है। इस नदी को पार करने के बाद हाईवे है। हाईवे के नीचे से निकल के हमको पर सीधे हाथ पर चलना है इंदौर की तरफ। और दोस्तों, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर चलेंगे तो फिर हमें ब्रिज आएगा मैया जी का। तो उस ब्रिज से पहले हमें नीचे उतर के एक रोड जा रहा है, उस रोड पर चलना है शाहगंज की तरफ। बांद्रा भान से फिर शाहगंज। और ये सामने हाईवे, इस हाईवे के नीचे से निकल के हमें अब सीधे हाथ पर चलना है, जो कि करीब 5 किलोमीटर आगे जाकर के टोल प्लाजा से आगे मैया जी का ब्रिज आएगा। उससे नीचे हमें उतरना है उल्टे हाथ पर सर्विस रोड पे। समय देखिए, हम ये हाईवे पर आ गए हैं और इस ब्रिज के नीचे से निकल करके हमें इस हाईवे वाले रोड पर चलना है, जो कि 5 किलोमीटर। हाँ, उधर से उधर उस वाले रोड पर चलना है ना। हाँ, चलते हैं। और ये ब्रिज के नीचे कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, लेकिन थोड़ा यहाँ गंदगी का आलम है। ये देखिए,
तो कि दोस्तों अभी इस हाईवे पर हम आ चुके हैं और इससे पहले सर्विस रोड पर एक दुकान थी। तो वो भाई बतला रहे थे कि अभी अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं, ब्रिज के पास से जाते हैं बांद्रा भान की तरफ, तो वो लंबा पड़ेगा। और उन्होंने बताया 2 किलोमीटर अगर अभी आप आगे चलोगे तो एक कच्चा रोड बन रहा है, नया मिट्टी वाला रोड है, अभी हाल फिलहाल बनाया जा रहा है। अगर उस रोड से जाओगे तो आप 4 किलोमीटर, आपको 4 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। तो चलते हैं आज, देखते हैं इस नए रास्ते से चलें या फिर अपने वही पुराने वाले ब्रिज के पास वाले रास्ते से चलें। इस तरह का ये हाईवे है इंदौर। सामने सूरज अपना तेज बिखेरता हुआ। जिस मिट्टी वाले रोड पर हम चले थे वो कम से कम हम 2 किलोमीटर चले थे। 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर वही रोड आ जाता है पुराना वाला, जो बांद्रा भान के लिए जाता है मैया जी के ब्रिज वाले उससे। तो अब हम उसी रोड पर आ चुके हैं, लेकिन हमें बताया था गया था कि 4 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है। तो शॉर्ट मिट्टी वाले रास्ते से भी कोई फ़ायदा नहीं आने का, इससे तो रोड वाले रास्ते से आते तो ही सही रहता। अगर 1 किलोमीटर की बचत करनी है तो मिट्टी वाले रोड से आ सकते हो। और बाकी ये है कि अगले साल ये रोड आपको कंप्लीट मिल जाएगा, बना हुआ मिल जाएगा, तो फिर बढ़िया है, फिर आपको काफ़ी आराम मिलेगा इस रोड से आने में, नए वाले रोड से आने में। तो देखते हैं, चलते हैं अभी कितनी देर में हम बांद्रा भान पहुँचते हैं। और शायद यहाँ से बांद्रा भान करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम बांद्रा भान आ चुके हैं और हमारे सामने मैया जी का तट है, बांद्रा भान घाट है और यहीं पर तवा नदी और मैया जी का संगम स्थल है। तो दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। ये सामने बस कुछ ही पल में हम पहुंचने वाले हैं। घाट आ गया मैया का, आगे जाके तवा नदी है, तवा नदी और मैया जी का संगम स्थल है और हमको इस तरफ जाना है। और इधर पक्का घाट है, आने दो उधर देखते हैं कि किधर जाएंगे। ये घाट ही है सामने। एक आश्रम तो ये भी है सामने। ये सीधा रास्ता जाता है शाहगंज डोभी के लिए। पहले हम चलते हैं मैया जी के तट पर, दर्शन करते हैं मैया जी के और आपको भी कराते हैं। नर्मदे हर। चलते हैं मैया जी के तट पर, दर्शन करते हैं। इस समय दोस्तों हम जो है बांद्रा भान आ चुके हैं। बांद्रा भान में इस समय हम मैया जी के तट पर हैं और ये एक संगम स्थल है जो कि तवा नदी इसी जगह आकर के मिली है। आप जो ये टापू देख रहे हैं, इसके ठीक ये जो धारा आ रही है वो तवा नदी की है। ये जो धारा आ रही है उस तरफ टापू के पीछे वो तवा नदी। और ये बहुत ही सुंदर घाट। यहाँ बांद्रा भान में आए हुए थे, मैया जी के दर्शन किए थे और यहीं पर एक लंगर भंडारा चल रहा था। तो हमने यहाँ भोजन प्रसादी पाई। भोजन प्रसादी पाने के बाद अब सभी परिक्रमावासी अब यहाँ से आगे शाहगंज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक आज हम अपनी इस यात्रा को पहुँचाते हैं। तो जहाँ भी हम पहुँचेंगे शाम को वहीं अपना विश्राम करेंगे। और ये इस तरह से यहाँ ये भंडारा चल रहा है। इस हॉल के अंदर खाने पीने की व्यवस्था थी सारी।
तो नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। और ये बिल्कुल मैया जी के तट पर है ये आश्रम। ये सभी यहाँ पूड़ियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं भंडारे के लिए। बैठो महाराज जी बैठो। बैठ लिए, भोजन हो गया। ये सभी अपनी भंडारे में आए हुए हैं। लंगर में भोजन प्रसादी पाई थी, काफ़ी बेहतरीन प्रसादी थी। पूड़ी थी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, आलू की सब्ज़ी थी, मिठाइयाँ थी, बूंदी थी, और मतलब पूरा एक तरह से दावत की तरह से थी। और यहाँ काफ़ी भीड़ आई हुई है। जो अब यहाँ इतनी आबादी तो है नहीं है, ये लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर, ये मैया जी के तट पर भंडारा करते हैं। तो ये लोग जितनों भी जो भी भंडारा कराते हैं वो सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं नर्मदा परिक्रमा वासियों को। वो सबसे पहले उन्हीं को भोजन कराया जाता है, नर्मदा परिक्रमा वासियों के। फिर उसके बाद वो खुद जो उनके रिश्तेदार वगैरह या जो यहाँ घाट पर रहते हैं फिर उनको कराया जाता है। फिर जब तक ये भंडारा चलेगा फिर चलता ही रहेगा। जो भी राहगीर रास्ते में आते हैं वो भंडारा पाते हैं। और इससे आगे अभी कमलापति आश्रम है और यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर शाहगंज है। तो देखते हैं हम शाहगंज कितने बजे पहुँच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम शाहगंज आ चुके हैं और शाहगंज एक अच्छा खासा कस्बा है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए मेन चौराहा। नर्मदा परिक्रमा वासी जो हैं शाहगंज से एक रास्ता चला जाता है मैया जी के तट पर, तो उस रास्ते से होकर के भी जाते हैं, आगे डोभी से होकर के भी जाते हैं। और दोस्तों मुझे जाना है डोभी। डोभी में एक थोड़ा सा आगे चल कर के एक चौहान साहब हैं, वो आश्रम चलाते हैं, वो मेरे मिलने वाले हैं। उन्होंने कई बार फ़ोन किया था, तो इसलिए मुझे उनके पास पहुंचना है। तो चलते हैं चौहान साहब के पास, वो आश्रम भी चलाते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इस समय हम जो चौहान साहब हैं डोभी के पास, उनका आश्रम पहले काफ़ी अच्छा बना हुआ था और इस समय ये 3 सेट में आश्रम है। इन्होंने अभी अभी बनाया है, करीब 1-1.5 महीने पहले चालू किया है। तो चलते हैं इस आश्रम पर। माँ रेवा अन्य क्षेत्र ग्राम डोभी, तहसील बुधनी। माँ नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों की शुभकामनाएं। तो चलते हैं आश्रम पर। नर्मदे यार, नर्मदे यार। पहले इनकी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी, नर्मदे यार महाराज। और इस बार ये 3 सेट में चला रहे हैं आश्रम। जय हो नर्मदे यार, नर्मदे यार। नहीं नहीं, पैदल हूँ इस बार। इस बार पैदल। चल।